हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो क्वांट में स्पीड नहीं आ पा रहा है। अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड। आपको बताया गया स्ट्रेटजीज दैट आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, क्वाड्रेटिक करना है, बट स्टिल स्पीड नहीं आ रहा। और ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं आ पाता बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पीओ और क्लर्क, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक अप्रोच बनाकर एक एग्जाम में अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, राइट। तो अब स्ट्रेटेजी के साथ में हम लोग कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले, एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं सारे पॉइंट्स के ऊपर, जिससे आप लोगों का एक अप्रोच सेटल हो पाए। ढंग से सेशन को देखना, जिसने एनरोल कर रखा है प्लीज आप लोग इस सेशन को बहुत प्रॉपर्ली देखना, सो दैट कि 20 प्लस स्कोर मिनिमम आप लोगों के आ पाए। इसी सेशन के बाद में आप लोगों को वर्कबुक मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अब एक चीज समझना, शॉर्ट ट्रिक आई हैव टोल्ड यू, अब मैंने आपको बता दिया, बट उसको प्रैक्टिस भी तो करना जरूरी है। सर हमारी प्रैक्टिस में अगर तुक्के में प्रैक्टिस हो रहा है, जहां पर हमने मॉक लगाया वहां पे वो प्रैक्टिस हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर हमको एग्जाम में सोचना पड़ेगा दैट अप्रोच क्या लगाएं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर आपको एग्जाम में सोचना पड़ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी आपके वेस्ट हो रहे, इट मींस आप कहीं ना कहीं डिले कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन और अपनी एग्जाम में स्कोर करने वाली जो प्रोबेबिलिटी उसको आप डिले कर रहे हो। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है दैट डेटा इंटरप्रिटेशन 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है 4 to 5 क्वेश्चन। सेशन को बहुत प्रॉपर्ली देखना, जिसने एनरोल कर रखा है आप लोग बहुत अच्छे से देखना। इसका वर्कबुक आप लोगों को शेयर होगा इस सेशन के बाद में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। जिसने एनरोल नहीं कर रखा, गाइस डू एनरोल, प्रिपेयर करो प्रॉपर्ली, अपना प्रायोरिटी, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इन बचे हुए दिनों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होकर प्रिपरेशन करो। बिकॉज अगर आपका अप्रोच क्लियर नहीं है ना, तो आप अस्त व्यस्त से भी डेटा उठा लोगे, इधर उधर से डेटा उठाओगे, पढ़ोगे, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा कभी भी आपको एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। गाइस बहुत कम टाइम बचा है, अपने लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और थोड़ा सा इसको सीरियसली के साथ साथ में एक डिसिप्लिन वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अप्रोच करो। ठीक है, व्हाट्सएप करना है आप लोगों को एनरोल करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। 24/7 कभी भी वीडियो को देख रहे हो गाइस, हमेशा आप लोगों का इस वीडियो से हेल्प होगा। कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, व्हाट्सएप करके एनरोल कर लेना, सारा फीचर्स अवेलेबल है। चाहे उसमें एंड टाइम के मैराथन सेशंस आए, चाहे आपके वन गो में प्रिपेयर कराया जाए, लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली से बेनिफिट मिलेगा रादर देन जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि अब टाइम आएगा एग्जाम में, देन एंड देर देखेंगे जो हमने पढ़ रखा था, बस हमको आता है इतना ही देखेंगे। अप्रोच क्लियर करना बहुत जरूरी है गाइस, एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, दैट इज व्हाई ओनली फी बहुत ज्यादा नहीं है आप लोगों का। डेटा इंटरप्रिटेशन 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन अप्रोक्स आए थे, लास्ट ईयर आए थे 18 क्वेश्चन अप्रोक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2-5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और इन दोनों में से कभी ऐसा भी होता है दैट एक क्वेश्चन सेट आता है आप लोगों को, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बार दोनों की और सिंप्लीफिकेशन की भी प्रोबेबिलिटी है। अभी यहां पर हम लोगों को देखना है दैट इसके भरोसे ही हम लोगों का अच्छा अप्रोच हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर पूरा शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व नहीं होता वो भी ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना ताकि स्पीड आ पाए। स्पीड लाना बहुत जरूरी है, स्पीड में करना जरूरी है, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना, परसेंटेज निकालना, एडिशन करना हर कोई कर लेगा, टाइम दे दो हर कोई कर लेगा, बट एग्जामिनर के शू में आकर देखो दैट वो जो क्वेश्चन देना चाहता है उसको आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं। जो प्रिपेयर्ड रहेगा वो ऑब्वियसली उसको सही टाइम पर करेगा विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। तो आप लोगों को यहां पर समझना है दैट डेटा इंटरप्रिटेशन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक को हमको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले हैंड जोन इसी पर करना है, 20 प्लस स्कोर लाना है तो इसी के ऊपर करना है। देखो एक और कैंडिडेट रहते हैं जिनको लगता है कि हमने ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, बट स्टिल उनका अप्रोच क्लियर नहीं है। अप्रोच क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी कंटेंट को देख नहीं रहे। अभी मैं आपको इसका डेटा करा दूं, फिर इसका करा दूं, फिर इसका करा दूं, बीच में और आधा इसका करा दूं, आपको सब होश पोश हो जाएगा, किसी भी के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको गलतफहमी होती रहेगी दैट आपको आता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज कंटेंट करोगे ना, एक स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर लोगे, तो आपके लिए इतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज सेशन में हम प्रॉपर्ली इन्हीं डेटा को देखने वाले। सबसे पहले मैटर करता है अप्रोच, कितना आता है ये मैटर नहीं करता, अप्रोच मैटर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, आपको डिसीजन बन जाना चाहिए दैट आपका अप्रोच क्या होने वाला है। वहां पर सोचोगे दैट इस तरीके से सॉल्व करके देखता हूं या देखती हूं, तो आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए दैट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इस पे मुझे ये प्रोबेबिलिटी देखनी है दैट मेरा ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। क्विकली क्विकली आप लोगों को समझना है दैट ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा। अब कैसे बनेगा, उसके लिए अप्रोच के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यूज आई एम गोइंग टू टेल यू, जो आईबीपीएस की फेवरेट है, और आप लोगों को वो क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग देते हैं कि आप लोग उलझ जाओ कैलकुलेट करने में। फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लोगे जो मैं बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपका जो कैलकुलेशन है बहुत स्पीड बढ़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक बताने वाला, एडिशन ओरल कैलकुलेशन करना कैसे करोगे इसी सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू। वर्कबुक मिलेगा, प्रैक्टिस कर लेना, जिसने एनरोल कर रखा है आप लोगों को मिल जाएगा, जिसने नहीं करा गाइस आई एम अगेन टेलिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। टेक
योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिपरेशन जब स्टार्ट करोगे जब बढ़िया रहेगा आपके लिए। सब्ट्रैक्शन का ट्रिक बताने वाला हूं क्योंकि नंबर सीरीज में भी काम आता है, क्वाड्रेटिक में भी आता है और डेटा इंटरप्रिटेशन में तो काम आएगा ही आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ परसेंटेज आ जाते हैं, दैट 16.66 परसेंटेज है, तो वहां पर कैंडिडेट उलझ जाते हैं कैलकुलेट करने में, क्योंकि उन्होंने बस बेसिक अप्रोच रखा है, उन्होंने याद नहीं करा कि फ्रैक्शन वैल्यू से आएगा तो हम कैसे करेंगे। टेबल आता है, ठीक है, टेबल याद करना जरूरी है। कौन कौन सा टेबल याद करना जरूरी है, कैसे याद करोगे, क्योंकि याद कर लोगे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्वेश्चन मिलता नहीं है कि सर हम 18 इंटू 2 कर रहे हैं, 18 इंटू 5 कर रहे हैं, तो हमसे बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं हो रहा। उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में इंक्लूडेड है, ये वर्कबुक आप लोगों को शेयर हो जाएगा, ठीक है। क्यूब कितने याद करने हैं और स्क्वायर कितने याद करने हैं, ये भी इजी तरीके से आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का अप्रोच बताने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन को उड़ाना, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज के कॉन्सेप्ट से और ओरल कैलकुलेशन से। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन गो में आई एम गोइंग टू शेयर यू कि आप लोगों को कैसे दिमाग में सेटल करना है बात को। इसके साथ में एक कोशिश करना दैट जब भी आप छोटा मोटा काम करते हो ना, जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, आप कुछ रेडी हो रहे हो, तो कोशिश करा करो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फ्रैक्शन की वैल्यू को एक बार थोड़ा सा दिमाग में घुमा लो। अभी तो हाई टाइम है दैट घुमा सकते हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर सोने जा रहे हो, कुछ भी डेटा करते हो, खाना खा रहे हो, तो एक बार क्विकली 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लोगे ब्रेन में, तो उससे हैबिट बनता जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एकदम पीओ क्लर्क जैसे लेकर बैठे रहोगे, आप लोग वर्किंग कैंडिडेट हो, ऑब्वियसली आपके अपने चैलेंजेस है, तो उन चैलेंजेस में आप लोगों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट श्योरली विल बी हेल्पिंग आउट विद दिस पीडीएफ। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मैं बता रहा हूं वो डेटा आप लोगों को याद कर लेना है। ये एडिशनल डेटा है, ये बनता है तो याद कर लेना, लेकिन ये डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछा जाता है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सेट में या फिर आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन सेट में। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई इट टू यू दैट कैंडिडेट्स को लगता है दैट अरिथमेटिक के क्वेश्चन सेट कर लिए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अरिथमेटिक के क्वेश्चन को समझने में, उनकी वेराइटीज को समझना इज डिफरेंट, एक अप्रोच क्लियर करना बहुत डिफरेंट है। कल वैसे मॉर्निंग में आप लोगों का सर क्लासेस लेना स्टार्ट करने वाले और अरिथमेटिक सिलेक्टेड टॉपिक्स जिसका एक अप्रोच में आप सॉल्व करें, ठीक है। मैं इसके अलावा आप लोगों को बोल रहा हूं कि 20+ स्कोर कैसे लाना है, ठीक है। अब आपको ये 1/4 आता है, 25% आपको डायरेक्टली कर लेना। अगर आपको किसी भी सपोज करते हैं कि आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया, वहां पर आ गया 725 इंटू, सपोज करते हैं यहाँ पर 360 इंटू 25% आ गया, तो आपको यहां पर क्या करना है, डायरेक्टली 1/4 करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, 16.66 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स इक्वल टू 1/6, केवल इतना याद रखना है। 16.66% कहीं भी दिखा 1/6 कर देना, इतना कैलकुलेट मत करना कि पॉइंट हटा रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, ये वैल्यूज आपको याद करनी है। यहां पर 66.66 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं दैट 14.28 के ऊपर भी क्वेश्चन आता, 12.50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईबीपीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये आईबीपीएस के फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहां पर परसेंटेज पे आपको उलझ जाता है, यहां पर फिर आपको लगता है कि लेंदी क्वेश्चन आ गया, लेंदी क्वेश्चन नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक आई, धड़ाधड़ क्वेश्चन फटाफट लगेंगे, झटके से क्वेश्चन लग जाएगा आप लोगों का। 11.111 होता है 1/9, अब आप लोगों को 9.019 सॉरी। तो देखो यहां पर अगर 1/9 तक का आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको टाइम मिलता है तो आप इसके बाद का डेटा टिल 20 कर सकते हो, लेकिन इट इज गाइडेड दैट आप कम से कम 1/9 तक का डेटा याद कर लो। यहां का डेटा एडिशनल जितना होता है इतना कर लो, नहीं होता है तो कम से कम 66.66 को याद कर लो। कहीं पर भी इतना परसेंटेज पूछेगा, डायरेक्टली 2/3 लिखो। 2/3 लिखोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा क्या? नहीं होगा बिल्कुल भी। इसको सॉल्व करोगे तो टफ होगा, फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हो आप लोग। ये डेटा आता है अगर, तो इस टाइप के डेटा आप लोगों को करना है 83.33। ये 4-5 डेटा पढ़ लो ढंग से, बहुत टफ नहीं है। 33.33, 66.66 इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका प्रिंट आउट कर लेना और डेली देखो और इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब भी क्वेश्चन देखते हो, चाहे सर आपका क्लास में सेशन में ले रहे हो या मॉक टेस्ट हो, जब भी आप अटकते हो तो इसके अकॉर्डिंग देखना। इसके लिए सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा आप लोगों के। अब देखते हैं हम आगे, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया सर, अब आप आगे क्या है इसमें, हमको ज्यादा डेटा मैटर क्या करता है, 1/9 तक के पढ़ लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1/9 तक का है। फिर उसके बाद टाइम मिलता है सर इसका कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर ये डेटा आप कर लेते हो तो प्रीटी मच श्योर मैं बोल सकता हूं आप लोगों को दैट आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। स्पीड इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको एडिशन का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एडिशन आप लोग ओरली करना सीखेंगे। एडिशन ओरली कैसे करना है सबसे पहले समझो। नंबर सीरीज में आ सकता है आपको, नंबर सीरीज के अलावा आपको क्वाड्रेटिक में आता है, क्वाड्रेटिक के अलावा आपको कहां पर क्विकली चेक करना पड़ता है, आपको क्विकली चेक करना पड़ता है। अगर हम बात करें क्विकली चेक करना पड़ता है कहां पर,
डेटा इंटरप्रिटेशन पर, अरिथमेटिक के ऊपर क्विकली चेक करना पड़ता है। अब आपको वहां पर ऐसे लेकर नहीं बैठना है दैट आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन में दैट आपको अगर करना है कि आप कर रहे हो 256 और 324 ऐसे वन बाय वन लिख रहे हो, 10 1 और 8 और यहां पर आप लिख रहे हो 5, तो ऐसे करके नहीं लिखना है। आप लोगों को कैसे करना है, रादर मैं आपको क्लियरली बताता हूं। यहाँ पर 256 दे रखा है और यहाँ पर अगर आपको दे रखा है 324, दोनों अलग अलग लिख देता हूं मैं, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करना है, तो आपको क्या करना है, एक ओरल प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करना है। इसका क्वेश्चन सेट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं इसमें कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप समझ लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। अगर हम देखें, देखो मैं जो भी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, टफ इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इंप्लीमेंट आप लोग करते हो कि नहीं करते हो ये मैटर करता है। आपने इंप्लीमेंट करा फिर 20 प्लस ना आए तो आप लिटरली आकर बोलना, बाद में भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगा कि सर हमारा इसके बाद भी नहीं आया। 20 प्लस इजीली आएगा फॉर श्योर, बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। इंप्लीमेंट करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। तो अब अगर हम बात करें 256 आ गया और 324 इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले 200 प्लस 300 करेंगे। मेंटली कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। मेंटली करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैं नोट डाउन करके बता रहा हूँ। 50 और 20 कितना होता है 70, 6 और 4 होता है 10, ये टोटल कितना हो गया 580। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके ब्रेन पर एक प्रेशर डेवलप नहीं होता। अब प्रेशर डेवलप से मतलब आप कैलकुलेट तो कर लोगे, वैसे भी कर लोगे, लेकिन इसमें बहुत इजी तरीके से होता है। आपका ब्रेन थोड़ा फ्री काम करता है, बहुत फ्रीली आप सोच पाते हो, कॉन्शियसनेस खोते नहीं हो एग्जाम में। तो अब आप लोगों को कभी भी कैलकुलेशन आता है इसी तरीके से करना है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मेंशन्ड है, एक और बार मैं बता देता हूं दैट अगर आपको कोई सा क्वेश्चन आता है, सपोज करते हैं, ओके लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आपको ऐसा आता है क्वेश्चन 473 और आता है आपको 286, व्हाट आई टोल्ड यू, क्विकली प्रैक्टिस करेंगे सभी भी मेरे साथ में। 400 और 200 कितना होता है 600, 70 और 80 150, 3 और 6 होता है 9, इट मींस 95759 इज द आंसर। ठीक है, कर पाओगे इस अप्रोच को, ये पीडीएफ में वापस मेंशन है क्योंकि आपके दिमाग से स्किप ना हो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इसके बाद में आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारा हेल्प होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये तो हो गया सर, अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम क्या आता है कि हम नंबर सीरीज में भी ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है और हमको वन बाय वन कैरी फॉरवर्ड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब यहां पर एक चीज समझना दैट जब भी माइनस करना है उसके लिए आपका फैक्टर कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ सकता है। तो अभी यहां पर देखेंगे हम लोग कैसे करना है। अभी मैंने डेटा भी कॉम्प्लिकेट लिया है आप लोगों के लिए, जहां पर ये जो वैल्यू है ये इससे कम है, जानबूझ के मैंने डेटा लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। 473 है और यहां पर है 286। अब मैंने आपको बताया 400 माइनस क्या करेंगे 200, तो 200 हो गया। ठीक है, 70 माइनस 10 80 करेंगे तो कितना होगा माइनस का 10। ठीक है, 3 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा माइनस का 3। अब ये कितना हो गया, अगर हम माइनस 13 करेंगे, माइनस 10 करेंगे तो 190, माइनस 13 करेंगे तो 187 इज द आंसर। बोलो टफ है क्या? यहां पर कहां बेनिफिट होगा आप लोगों को पता है, जब नंबर सीरीज आएगा तो आप क्विकली कैलकुलेट कर पाओगे। नहीं तो आपको क्या लगता है नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, लेकिन कैंडिडेट को यह समझ में नहीं आता दैट नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो आप उसके माइनस प्लस में इतना टाइम लगा देते हो। तो यहां पर ये क्विकली हेल्प करेगा और आपको यहां पर जब भी सिंप्लीफिकेशन आ गया और डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया तो ओरल कैलकुलेट करना है गाइस। 400 में से 200 गया, 200 बचा आपके दिमाग में, आपने होल्ड करा, 40 में 70 में से 80 गया, 10 बचा माइनस का, 3 में से 6 गया माइनस का 10, मतलब माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13, माइनस 13 को माइनस करेंगे 200 में से तो कितना हो जाएगा 187। 187 इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन में करके बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि यहां पर दिया 518, दोनों वैल्यू में मैंने आप लोगों के लिए ये डेटा छोटा लिया है, ये डेटा बड़ा लिया है ताकि आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर 518 है और यहां पर है 237। अब क्विकली कैसे सॉल्व करना है इसको, 500 में से 200 गया, कितना बचा इट्स 300। लेटर ऑन 18 में से 10 में से 30 गया माइनस 20 है इजी। 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, ये प्लस का 1 है गाइस ध्यान रखना। तो 300 में से 220 गया तो 280, 280 में प्लस 1 करा तो 281 इज द आंसर। कुछ ब्रेन पर लोड आया क्या बताओ, कुछ भी ब्रेन पर लोड आया क्या? यहां पर अगर हम रैंडम क्वेश्चन कोई सा भी लेते हैं तो यहां पर सपोज करते ये वाला क्वेश्चन ले लेते, इट्स 945। क्विकली प्रैक्टिस करना, मैं इसके आपके क्वेश्चन सेट भी यहां पर प्रैक्टिस के लिए दिलवा रखे, प्रिंट आउट निकालना और क्वेश्चन लगाना। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, सारी क्लासेस चाहे वो आप लोगों का फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, सब ऑर्गेनाइज वे में आप लोगों को एंड मोमेंट पर मिलेगा। व्हाट्सएप करना है आप लोगों को एनरोल करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। तो देखो 945 328 मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर 900 में से 300 गया, कितना बचा इट्स 600 राइट। 40 में से 20 गया, प्लस का 20 बचा, 5 में से 8 गया, माइनस का 3 बचा राइट। तो 620 में से 3 गया तो 617 इट्स द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ओरली कर लेंगे। अब आप लोग वहां पर कैरी फॉरवर्ड करने बैठोगे ना 945 देन यू आर डूइंग लाइक दिस, ऐसा
फिर आप कर रहे हो 5, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, आप इसके अकॉर्डिंग अगर लगा रहे हो 3 बचा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 7 बचा, कैरी फॉरवर्ड हो गया तो यहाँ पर अब आप लोग बोल रहे हो कि ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 9 में से 3 गया 6। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा, ओरली करोगे तो ब्रेन पर लोड नहीं आता है, ठीक है। ये अप्रोच लगाने की प्रैक्टिस कर लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओरली होना चाहिए, है ना। ये स्पीड करोगे तो स्पीड डेफिनेटली आएगा। अब मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन आप ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल मेथड से करते भी होंगे या नहीं करते होंगे, तो मैं आपको एक पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे तो कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए, आप कर सकते हो। बाकी मैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसमें। देखो 18 इंटू, सपोज करते इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 18 इंटू 14 दे दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है आपको, वैदिक मैथ से। तो यहाँ पर 8 इंटू 4 होता है 32, 2 3 गया कैरी फॉरवर्ड, इनको क्रॉस करना है फिर आपको 4 इंटू 1 और 8 इंटू 1, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 हो गया, और यहाँ पर 3 कैरी था 15 हो जाएगा, 15 और 1 आया तो ये हो जाएगा 252। करेक्ट आंसर इज 252। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, आपका हैंड्स ऑन नहीं हो रहा है इसका, एक दिन ट्राई करके देखना, एंड टाइम पर इट इज नॉट रिकमेंडेड। बट ये करोगे अप्रोच से तो कुछ सेकंड उससे कम लगेगा, उस मेथड से आपको कुछ सेकंड यहाँ पर सॉल्व करने में कम लगेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उसी मेथड से प्रैक्टिस करना जो यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके अलावा आप लोगों को मैं यहाँ पर और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स देम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक हो गया, सभी मेंशन्ड है यहाँ पर। अगर आपको कहीं पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, आप शॉर्ट ट्रिक समझना, आप यहाँ पर किसी भी डेटा को अगर आपको किससे करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, अब आप 5 का टेबल करोगे या फिर आपको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/2, 5 इक्वल टू 10/2 होता है, समझते हो इस बात को। अब आप लोगों को कुछ भी डेटा था, फॉर ए चेंज यहाँ पर 46 इंटू 5 लिखा है, तो आपको क्या बोला मैंने 10/2 करना है, तो 10/2 तो आप ओरली समझ जाओगे, बस बाय 2 करना है आपको और इंटू 10 कर देना है। तो 46/2 कितना होता है 23, 23 इंटू 10 230, जस्ट जीरो ऐड करना। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 106 है, इंटू 5 करना है, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है डायरेक्टली, सॉल्व करने मत बैठना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे सॉल्व हो जाएगा। 106 इंटू 5 करना है आपको, मैंने बोला दैट डिवाइड बाय 2 कर लो, 53 इज द आंसर, और इसमें एक जीरो ऐड कर दो, 530 इज द आंसर। सिमिलरली अगर हम बात करें 27 इंटू 5, शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत होता है गाइस, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग इज जो आप अप्लाई कर पाओगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत होता है, मैथ्स में कोई लिमिटेशन नहीं है शॉर्ट ट्रिक का, लेकिन आप आपके अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाओ जो आईबीपीएस के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन शॉर्ट ट्रिक को मैं बता रहा हूँ ना गाइस, डू नॉट थिंक लाइक कि चलो सर बता रहे हैं लेकिन हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट इससे श्योरली है। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करते हो, आप इसको सॉल्व नहीं करते हो, तो फिर स्पीड नहीं आएगा, फिर ऐसे लगे रहो, ट्रेडिशनल मेथड से लगे रहो, ठीक है। 27 इंटू 5 करना है, तो अब यहां पर प्रॉब्लम आ गया, देखो यहां पर क्या रहेगा, जैसे आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा 13 टू द 26 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 13.5, लेकिन मैंने बोला 10 ऐड करना, तो इट विल बी इक्वल टू 3135। सेशन पसंद आ रहा है, सेशन लाइक कर देना, क्योंकि अभी डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो के कैटेगराइजेशन, परसेंटेज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अभी टेबुलर फॉर्मेट में और स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा डेटा कर सकते हो। इस पीडीएफ आप लोगों को आज ही मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना जब भी मिलता है। मेक श्योर करना ये स्ट्रैटेजी से अब आप लोग क्वेश्चन सेट लगा रहे हो, तब जाकर आप बोलना स्पीड आ रहा है। क्वेश्चंस आप लोगों को हो सकता है आते, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, माइंड को क्लियर करके प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो नो मैटर व्हाट आप कितना भी इधर उधर मेहनत करोगे, बट रिजल्ट कम आएगा, जितना मेहनत कर रहे हो उसके बराबर रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि जब भी करते हो थोड़ा सा इसको एक बार कॉन्शियसली देखना, दैट यहाँ पर 5 लिखा है तो आई विल बी नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको कॉन्शियसली 5 के मल्टीप्लीकेशन को 10/2 करके करूंगा या करूंगी। मेक श्योर करना गाइस, ज्यादा मेथड शॉर्ट ट्रिक में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो आप डुएबल है जिससे आप स्कोर कर पाओगे वही बता रहा हूँ। अब 25 का कभी मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ऑब्वियसली जब आप करोगे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो उसमें 25 के साथ मल्टीप्लाई बहुत बार होगा, तो 25 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका 100/4 कर सकते हैं। आप समझते हो इस डेटा को, अगर यहाँ पे 36 इंटू 25 आ गया तो 36 डिवाइड बाय 4 कर दो, इंटू 100 कर लेना। 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओरली आप समझ सकते हो, 00 ऐड करना है, तो ये हो गया 900 इज द आंसर। कुछ लोड आया क्या कैलकुलेट करने के लिए 36 इंटू 25 करने में? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर 64 इंटू 25 आ गया, तो अब आप पूरा कैलकुलेट करोगे कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 1600 हो रहा है इजीली। अभी टेबल भी बताऊंगा कैसे याद करना है, कौन सा याद करना है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां पर मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग 20+ स्कोर करके आओ।
20 प्लस स्कोर करना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम में लीड लेना चाहते हो। कैंडिडेट्स नहीं करते, कैंडिडेट्स में पेशेंस नहीं होता कि वो ट्रिक्स को समझ पाए। ट्रिक्स तो भरे हुए पड़े, आप लोग कहीं पर भी डेटा निकालोगे आपको बहुत ट्रिक्स मिल जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई करने का एक थोड़ा सा जील होना चाहिए। उसके अलावा उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप उसको अप्लाई कैसे करो, मेथड होना जरूरी है। किसी भी ट्रिक का आप अगर मेथड का आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, उसको हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक देख लो लेकिन उसका आपको हेल्प नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉमिस करना है दैट 25 के साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो आप लोग इसको 25 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप एक सबकॉन्शियस ब्रेन से नहीं चलोगे, आप कॉन्शियस ब्रेन से चलोगे। वहां पर क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कर दोगे। 100 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरली करना, पेन नहीं चलाना है ज्यादा से ज्यादा, ओरल कैलकुलेशन करना है। एडिशन आएगा तो एडिशन जैसे मैंने बताया ऐसे करना है। सब्ट्रैक्शन आता है तो भी आप लोगों को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है कि 100 डिजिट्स कर लिया, 10 डिजिट्स कर लिया, यूनिट डिजिट को कर लिया, उनमें प्लस माइनस जैसा लगा उसके अकॉर्डिंग कर लिया। बहुत क्विक जाओगे। और इससे ज्यादा पता है क्या रहता है कि मेंटल प्रेशर नहीं डेवलप होता कि यार इतना बड़ा डिजिट कैसे करेंगे, प्रेशर में आके आप धीरे धीरे करते हो। वो ट्रिक आपका ओरली करने का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 25 का मल्टीप्लीकेशन। 5 का बताया, मैं कुछ ज्यादा डेटा नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। सिमिलरली अगर 125 का आता है तो 1000 बाय 8 कर सकते हो, 3 जीरो ऐड कर देना और 8 कर देना। जैसे कि अगर आपको आ गया क्वेश्चन में 72 इंटू 125, तीनों 5 के मल्टीपल्स में मैंने बताया 72 इंटू 125 आ गया, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 8 करना है, इट मींस 9 जा, और इसमें मैंने बताया 3 जीरो ऐड कर देना, इट मींस 9000 इज द आंसर। क्विकली आया, बहुत क्विकली आया। ठीक है, अभी मैं और बताता हूं आपको दैट 112 हो गया। ठीक है, इंटू आपको दे दिया 125। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो यहां पर अगर 8 से डिवाइड करना है तो कितना होगा, 8 बन जाए 8। ठीक है, और 4 जा 32, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसको 3 जीरो से रिप्लेस कर दिया, 14000। बोलो डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आया तो बनाओगे नहीं बनाओगे। आपको पता होगा दैट कभी भी परसेंटेज में 125% बहुत बार फेमस रहता है, उनका बहुत फेवरेट रहता है और ऐसा परसेंटेज देते हैं। जब भी ऐसा परसेंटेज आ गया तो उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे। 125 बाय 100 करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, बहुत टाइम लगता है। रादर देन 1000 बाय 8 कर लेना और क्विकली सॉल्व कर लेना। जब भी कोई डिजिट रहेगा ना, यहाँ पे जैसे 112 था, तो अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो वो ये मेक श्योर करेगा कि ये डिविजिबल रहेगा परफेक्ट। ठीक है, जो ट्रिक लगाएगा वो क्विकली कर लेगा गिवन टाइम में। आ रहा है समझ में? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई से दो लास्ट डिजिट सेम रहते, देखो जैसे यहाँ पर है 63 और 43, इस मेथड को भी लगाना गाइस, थोड़ा ध्यान देना। मैं बहुत कम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ लेकिन वो मेक श्योर करना कि आप लोग लगा रहे हो। ऐसा दे दिया 63 और 43, तो आपको सबसे पहले 3 इंटू 3 करना है 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का भी नहीं बता रहा हूँ। आपने 9 कर लिया, अब आपको करना है 6 इंटू 4, ये लास्ट का कर लिया, ये हो गया 24 और इसमें प्लस कर देना 3, क्योंकि ये 3 कॉमन था, तो ये हो जाएगा 27। इसका जीरो लिख लेना, ये हो जाएगा 2709। ये दो डिजिट की वैल्यू में बता रहा हूं मैं आपको, तो ये हो जाएगा 2709। कब कंडीशन है, जब लास्ट का डिजिट सेम हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 35 इंटू 75। अब ये यहाँ पर क्या मैटर करता है, लास्ट की दो डिजिट सेम है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं लेना था, अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने दो डिजिट लिख लिया क्योंकि यहाँ पे 09 लिखा था हमने। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर मैं अच्छे से बता दूंगा। 5 और 5 होता है 25, 25 लिख दिया एज इट इज। अब यहाँ पर आपको करना है 7 3 जा 27, 21, 21 और 5 कितना होता है 26, 2625 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन से बता देता हूं, अगर यहाँ पर मेंशन्ड है तो ठीक है, नहीं तो मैं ओरली, ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैं ले लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। 45 इंटू अगर हमको करना है यहाँ पर सपोज करते 35 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 5 5 जा 25 होता है, 25 एज इट इज लिख दो। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उसको जीरो के साथ लिख देना। इज दैट क्लियर? ये लास्ट की 5 डिजिट से लास्ट की डिजिट सेम हो तब की बात कर रहा हूँ। 4 इंटू 3 होता है 12, और कौन सी कॉमन डिजिट थी जिसकी वजह से लिया, तो प्लस हो गया 17, 1725 इज द आंसर। क्विकली होगा। तो ये कौन सा हो गया, टू डिजिट जिनका लास्ट सेम आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, 5 5 के बहुत देखने को मिलते हैं, तो इस ट्रिक से अप्लाई कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, सपोज करते 44 इंटू 64 आ गया, तो 4 4 जा होता है 16, 16 एज इट इज लिखा, 4 और 6 जा होता है 24, 24 और 4 28 हो गया, 2816 इज द आंसर। हो रहा है क्विकली, थोड़ा सेशन लेंदी रहेगा लेकिन आप लोगों का पेशेंस रहेगा तो आप लोग ढंग से देख पाओगे। मैंने मेरा मेहनत कर दिया आप लोगों को बताने का, नाउ इट्स योर मेहनत कि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो या सेशन को लाइटली देख रहे हो। सेशन को लाइटली देख रहे हो तो गाइस इसको बाद में ढंग से देख लेना जब भी टाइम अवेलेबल हो, डो नॉट वेस्ट योर टाइम। बट व्हाट आई एम टेलिंग इज ये मैटर करेगा, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ जो, इनका प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर लेना। वर्कबुक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को कम्युनिकेशन टीम फॉरवर्ड कर देंगे सेशन के बाद में। मल्टीप्लिकेशन अगर 20 के अंडर में रहता है सेम डिजिट में, अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये ट्रिक ज्यादा अप्लाई मत करना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ ये डेटा, दैट अगर 12 और इंटू 14 आता है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड का सीन नहीं बन रहा तो कर लेना। जैसे कि अगर यहाँ पर आता है 13 इंटू 12, इस टाइप का कोई डेटा आता है, 15 से पहले पहले का डेटा आ जाता है,
तो उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तब आपको ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, विच मीन्स की 3 into 2 कर दिया 6, यहाँ पर एज इट इज 0 6 लिखना है। 13 + 2 कितना होता है? 13 + 2 या 12 + 3 कर लो तो कितना होता है? 15। 1506 इज द आंसर। सपोज करते 14 और यहाँ पर आ गया 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया। एक ओरली कैसे करोगे? 08 हो गया, 14 और 2 16, 1608 इज द आंसर। ये कब से रहेगा? 15 से पहले पहले डिजिट और 10 प्लस की डिजिट। ये शॉर्ट ट्रिक वहीं पर लगाना है, ठीक है। इतना शॉर्ट ट्रिक बताया। 525 125 लास्ट में सेम हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन, और ऐसा मल्टीप्लीकेशन आता है अंडर 20 15 के पहले वाला, तो हो जाएगा इजीली। करना है, एग्जाम में आता है, टाइम लोगे नहीं लोगे ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, लगा लेना इनको अच्छे से, सारी ट्रिक्स लगाते हुए, और थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना इसका। अब मूविंग फॉरवर्ड गाइस, टेबल कितना याद करना है, और सर टेबल याद नहीं होता तो क्या करे, उसका प्रैक्टिस कैसे करे? क्योंकि टेबल तो सब बोलते हैं कि सर टेबल याद करो, नहीं टेबल याद नहीं होता तो क्या करना है? उससे पहले स्क्वायर देख लो। स्क्वायर कहां तक क्या याद करोगे? स्क्वायर याद करना बहुत इजी गाइस। तो अब स्क्वायर का रोल कहां पर आएगा? आप लोगों के लिए नंबर सीरीज पर कॉन्सेप्ट चलेगा। नंबर सीरीज बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपने स्क्वायर याद कर लिए, स्क्वायर निकालना सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में काम करता है। व्हाट आई एम टेलिंग इज, यहां पर आपको कुछ स्क्वायर दे दिया, आपको उसको छोटे पार्ट में करना है। सपोज करते हैं आपको यहां पर 25 दे दिया, अब आपको फैक्टर बता देना है, तो आपको 5 into 5 बनाना इजी हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, यहां पर भी सीरीज को पकड़ने के लिए भी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका स्क्वायर कितना होता है। तो कहां तक के स्क्वायर याद करने गाइस आप लोगों को? कोशिश करो दैट आप 30 तक के कर पाते हो, नहीं कर पाते हो तो कम से कम 25 तक के करके जाओ। अब सर आप लोग में सबसे ज्यादा आईबीपीएस का फेवरेट कौन सा क्वेश्चन है? तो 18 स्क्वायर के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक आपको 729 के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछता है, जिसने एग्जाम पहले दे रखे हैं उन लोगों को पता रहेगा दैट ये कुछ फेवरेट है। 21 फेवरेट है। यहां पर अगर हम बात करें तो 196 और 169 दोनों फेवरेट है। 13 और 14 वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 का भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कर सकते हो। याद करने के लिए आप लोगों को इसका प्रिंट आउट कर लेना है, खुद से नोट डाउन कर लेना है। ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग ज्यादा एकदम ब्रेन पर हेवी होने वाला डेटा नहीं है। आप यहाँ तक तो आप लोगों को ऑब्वियसली आता है 10 तक का, 11 का भी आता है, 12 का कर लो, 13 14 15 16 17 18 19 20। ये डेटा करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रट मारो इसको, रट लो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे तो उसमें आप इसको सॉल्व करते जाना, है ना। नहीं मिलते तब तक आप ई बुक से लगा लेना। सेम आपको सर अब क्यूब का डेटा याद करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पर सॉल्व मत करना गाइस। आप लोगों को मिलता है ना, जैसे आपको मिल गया, सपोज करते बहुत सारे कैंडिडेट्स का सीन कि 26 का स्क्वायर आ गया, 26 into 26 हो गया सॉल्यूशन में करने के बाद। तो आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाते नहीं हो, आप इसको कैलकुलेट करने बैठते हो। कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है 676 इज द आंसर। याद रहेगा तभी तो इजी होगा, तभी तो स्पीड आएगा। और याद करने पे लोड मत लो कि यार इतना टाइम लग जाएगा याद करने में, नहीं, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन आप लोगों को लगेगा। इस पीडीएफ को देखो, अप्रोच आप समझ गए हो, आपको कैसे अप्लाई करना है, बस ये आपका हैंड्स ऑन हो जाना चाहिए। अब ये जब तक नहीं होता तब तक आपका ट्रेडिशनल मेथड से करो, बट मेक श्योर करो कि इसको जब तक एग्जाम आता है तब तक आप रट मारो। अब आपको अगर क्यूब की बात करूं तो क्यूब कहां तक के करने, क्यूब भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको क्यूब इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर सीरीज में भी, और डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आता है। तो अगर मैं बात करूं तो आप खाली 12 तक के याद कर लो, 1 to 12 के, ये तो इजी है, कर सकते हो, ठीक है। 1 to 12 तक के याद कर लो बस क्यूब, बाकी मैंने मेंशन करवा दिया 20 तक 15 तक, लेकिन 1 to 12 तक के याद कर लो। 1728 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आईबीपीएस का 1331 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर वो कौन सा वाला 729 पर कंफ्यूज करता है, ऑब्वियसली बहुत बार होता है ऐसा, और कैंडिडेट्स को 125 देता है, बहुत बार कोई 25 का स्क्वायर कर जाते हैं, 15 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझ लेना है दैट ये कितना है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब देख लिया। सर अब टेबल कहां तक करना है, तो टेबल यार याद कर लो 25 तक। अब सर टेबल याद नहीं होता, कैसे करें, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि 10 11 तक का टेबल आप लोगों को आता है, नहीं 12 का यार आप लोग ये पीडीएफ निकाल लेना, और इस डेटा को रोज रोज रिवाइज कर लो। कोशिश करो कि 5 डेटा एक दिन में याद कर लो। याद कर सकते हो, ड्राइव कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन इस टेबल को एक बार रिवाइज करा, फटाफट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी, खुद से अज्यूम करा दैट 15 इंटू अगर मैं 5 करता हूं तो कितना होगा, 15 into 9 आ गया तो कैसे करेंगे, 15 इससे कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फैक्टर्स निकालना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत क्विक हो जाएगा। टेबल याद कर लोगे। कहां तक के करने, 25 तक के। अब 25 के आपको खाली 10 तक याद नहीं करना है, 25 के आपको कहां तक करना है, ये 10 का डेटा हो गया, लेकिन कोशिश करना है आप लोगों को 250 ये 12 तक का हो गया, ठीक है।
25 इंटू 12 भी हो गया, तो 25 का ऐसा डेटा याद कर लेना, क्योंकि परसेंटेज में बहुत बार कट करने के लिए काम आता है 25, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, डिवाइड बाय 100 होता है। तो कुछ भी डेटा ऊपर 5 के टर्म्स में रहता है तो 25 से ही डिवाइड होता है। तो 25 का टेबल याद रहेगा, बहुत क्विकली करते जाओगे। जैसे आपको आगे 300 डिवाइड बाय आपने कर लिया 100, तो आप 25 से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली, 25 4 जा, 25 12 जा, ये क्विकली हो गया। ऑब्वियसली आप इसको कर सकते हो 300 बाय 100 इज इक्वल टू 3। व्हाट आई एम टेलिंग इज, मैं आपको 25 के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। जो 325 बाय 100 भी हो सकता है, तब क्विकली उसको 13 कर पाओ, है ना। आपके दिमाग में होना चाहिए दैट 10 टाइम्स 250 होगा, 11 टाइम्स कितना होगा 275, 12 टाइम्स होगा 300, और 13 टाइम्स कितना होगा 325। ऐसा ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए। 725 आ गया तो कैसे करोगे, 100 पर 4 होता है, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 25 इंटू 4 होता है 100। अब मैंने आपको क्या पूछा 725, तो यहां पर 7 टाइम्स जाना पड़ेगा, बात मानते हो। तो 7 टाइम्स अगर आप जाओगे तो यहां पर कितना होगा, 7 इंटू 4 28, तो 7 टाइम्स आप जाओगे तो 700 पे पहुंचोगे, और एक और ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा। तो यहां पर आपका 29 टाइम्स जा रहा है, 29 टाइम्स जा रहा था। कैसे बताया मैंने, एक अजम्पशन बताया दैट 100 4 टाइम्स में आता है, तो मैंने 700 तक जाना है, तो मेरे को इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 7 करा 28 हो गया, लेकिन 725 बोला था तो एक और ऐड होगा 25, तो 29 हो जाएंगे। तो 25 इंटू 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 725। तो मतलब 25 का टेबल तो जितना लंबा याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, इतना कोशिश करना है आप लोगों को करने का। सेशन लंबा होगा गाइस, आप आपका ज़िल एंथुसियाज्म छोड़ते हो तो इट्स अप टू यू, बट मेरा मोटो आप लोगों को है कि आप लोग इसको समझकर कंप्लीट समझ लेना। क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को देखता हूं दैट आप लोगों का स्पीड नहीं आ रहा, बहुत लोग सफर करते हैं कि समझ तो लेते लेकिन कर नहीं पाते एग्जाम में। ये कुछ ट्रिक्स है जो आप लोगों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं पर नहीं मिलेगा, इनको करिए, इनको करके जाना है, और एग्जाम से पहले करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक दे दिया आप लोगों को, यहाँ पर टेबल याद करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो कि 17 इंटू 11 आ गया तो कैसे करोगे क्विकली, 14 इंटू 7 आ गया, 13 इंटू 4 आ गया, तो आपके रिविजन के लिए कि आप इसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, आपको मेमोराइज करवाने वाला नहीं है कि बार बार पूछेगा तो आपको स्ट्राइक होगा कि यस दिस इज द करेक्ट आंसर और नॉट। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ये आपको मिल जाएगा। एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस भी है, एक दिन कर लिया सर हमने, बाद में कैसे करें, तो बाद में भी कर लो। 19 इंटू 8 कितना होता है, 18 इंटू 7 कितना होता है, 17 इंटू 9 क्या होता है, 25 इंटू 6 कितना होता है। तो क्विकली करने का आपको प्रैक्टिस रहेगा, टेबल याद करो फिर इसके क्वेश्चन लगाओ। तो कुछ दिन लगेगा ऑब्वियसली, कुछ टाइम, ये थोड़ा टिपिकल टास्क रहेगा आप लोगों के लिए, बट आई रियली वांट कि आपको स्पीड अप करना है, तो इनको याद कर लेना, है ना। अब हम आगे चलते हैं कि सर अब हमसे आप बोलते हो कि अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा, तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी आप लोगों को रखना है कि सपोज करते हैं आपको डेटा मिला, ठीक है। अब आपको डेटा मिला, सपोज करते हैं ऐसा डेटा मिला, ये भी आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आप लोग जो भी अप्रोच अप्लाई कर रहे थे, सर भी ये बोल रहे थे कि आप लोगों को ये अप्रोच अप्लाई करनी है अब से, विच इज कि आप लोगों को सबसे पहले टेबल बना लेनी है। क्वेश्चन दिखा, डीआई के क्वेश्चन नहीं देखोगे बिल्कुल भी, पहली प्रायोरिटी पे आप लोगों का पेन चल जाने चाहिए दैट ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप लोगों की ऐसी टेबल लाइन बन जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी टेबल बन जानी चाहिए। कुछ भी डेटा आप देख रहे हो, ग्राफ में देख रहे हो, पाई चार्ट में देख रहे हो, आप टेबल में देख रहे हो, अगर आपको उस पे कुछ मिसिंग दिख रहा है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। सपोज करते बॉयज प्लस गर्ल्स का डेटा दे दिया, गर्ल्स का डेटा दे दिया, तो बॉयज का ऑब्वियसली आपको निकालना पड़ेगा, तो टेबल को नोट डाउन कर लो सबसे पहले टाइम, सबसे पहली फुर्सत में उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेगा। अब आपको करना है दैट 1200 इंटू 16, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ दैट 100 को तो आप हटा दो, यहाँ पर जब परसेंटेज रहता है तो 100 हट जाता है। अब 12 इंटू 16 करना है गाइस, 12 इंटू 16 करना है। अब आपके पास दो मेथड है कि आप खुद से ओरली कर लो, या फिर आप एक मेथड से कर सकते हो 16, 12 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, ठीक है, 16 और 10 प्लस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो 160 हो गया, और 16 टू 32 होता है। पेन नहीं चल रहा, मैं बता रहा हूँ 192 इज द आंसर। देखो कैसे बता रहा हूं मैं, सबसे पहले क्विकली ओरल कैलकुलेशन करना है, सब मत लेकर बैठना पेन पेपर एकदम से वहां पर। तो आपने देखा कि 1200 है, ठीक है, इंटू 16 करना है, तो 16 बाय 100 ऑब्वियसली 0 0 कट कर देता है, ध्यान रखना परसेंटेज और जीरो हमेशा कट हो जाएंगे दो, यहाँ पे 3 जीरो रहते तो एक जीरो ऐड करने की भूल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो तो ऐसे भी कट चुके, ये ओरली दिमाग में हो गया। अब 12 इंटू 16 करना है, तो 12 इंटू 16 करने का दो तरीके हैं, आप आपकी ट्रेडिशनल मेथड से करो, एक और तरीका है यहाँ पर कि 12 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 2, तो अगर हम 16 इंटू 10 प्लस 2 करेंगे, ये अप्रोच आप लोगों को ओरली फॉलो करना है, तो 160 हो गया, ओरली कैलकुलेट करा, 16 इंटू 2 आपको 32 पता है, आपने क्विकली कर दिया, 192 इज द आंसर, ठीक है। तो ये ए का वैल्यू हो गया। सबसे पहले क्विकली आप क्या करोगे,
ABCDE। पहला अप्रोच आप लोगों को बोलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन देखते से, अभी मैं रेशियो भी बताने वाला हूँ, परसेंटेज भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, अच्छे से सेशन को समझते हुए चलो। कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन देखेगा, सबसे पहला काम रहेगा दैट आप लोग क्या करोगे, उसका टेबल बना लोगे। बिना क्वेश्चन को देखे कैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले बन जाना चाहिए टेबल। अब 16 इंटू आपको मैंने बताया यहाँ पर दैट 162 160 और कितना हो गया था 32 192 हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं 18 और 12 करता हूं तो 18 कितना हो गया 180 और 18 टू जा कितना होता है 36, तो ये कितना हो गया 216, राइट। तो यहां पर आ गया 216। ओवरऑल चलना चाहिए कैलकुलेशन। 25% मैंने आपको बताया 1/4 होता है, तो 12/4 करोगे तो 3 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है 3 हो गया। लेकिन ये इंटू 100 करना रहता है हम लोगों को, तो यहां पर हो जाएगा 300, ठीक है। बताया था मैंने आप लोगों को 100/4 होता है 25। अब 28% करना है गाइस। अब 28% को कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, जल्दी से समझते हुए चलना, ये अप्रोच से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। 28% आ गया तो 28 इंटू 12 करना आप लोगों को, मैंने बता दिया 2 जीरो और इधर से जीरो कट हो जाएंगे, ठीक है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर। तो 28 इंटू 10 कितना होता है 280। इजी वे में बता रहा हूं, कैलकुलेट तो आप कैसे भी कर सकते हो। 28 इंटू 2 कितना होता है 56। आपने कैलकुलेट करा 280 प्लस 50 कितना होता है 330, 336 इज द आंसर। बोलो गलत है क्या? ये क्विकली हो जाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर टेबल बन जाना चाहिए, 1.25 मिनट ले लो, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 13% सिमिलरली अगर हम करेंगे 13%, तो अभी मैंने एक ट्रिक और बताया था, अगर उस ट्रिक से करते हो तो बढ़िया। 13 इंटू 12 आप लोगों को ट्रिक बताया था मैंने, उससे कर लो तो बढ़िया, नहीं तो 13 इंटू 10 कितना होता है 130, 13 टू जा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 156, ठीक है। ये हमारा डेटा रेडी हो गया। तो सबसे पहला काम जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन देखेगा, सबसे पहला अप्रोच आप लोगों का रहेगा कि उस टेबल को आप लोगों को बनाना है क्विकली, कुछ भी नहीं देखना, बस टेबल बनाना है सर, ठीक है। अभी कभी कभी क्या रहता है आप लोगों की एग्जाम में, कुछ डेटा आप लोगों को, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए सारे डेटा इन्वॉल्व करवाए, है ना। पहले ये सॉल्व करना और ये सॉल्व करना, बस डेटा बनाना है आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना। अभी रेशियो मेथड में आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, परसेंटेज मेथड भी बताऊंगा। आप लोगों को देखना है दैट जब भी डेटा आता है उसको टेबुलर फॉर्मेट में फटाफट लिखना है। कर लोगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से, करोगे, इसको करना जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ में आप लोगों को बता रहा हूं। एक और डेटा रहता है दैट अभी आईबीपीएस का बहुत फेवरेट चलता है, विच इज जस्ट ए सेकंड, मेरे को चेक करने दो, टीम ने इंक्लूड करा है नहीं करा है, नहीं करा है। तो अभी डेटा कैसा देता है एग्जाम में, टेबल में अगर आपको डेटा आता है, सपोज करते टेबल में डेटा आया, आपको टेबल दे दिया यहाँ पर बॉयज प्लस गर्ल्स का, ठीक है, यहाँ पे सिटीज दे दी, स्कूल्स दे दिए, ऐसा टेबल दे दिया। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर बॉयज प्लस गर्ल्स का डेटा दिया और यहाँ पर अगर आपको दे दिया डेटा गर्ल्स का, तो आप लोग क्या सोचते हो कि इतना डेटा दिया इसी से क्वेश्चन बनेगा, बट आपको वो हिंट दे रहा है दैट मैंने बॉयज प्लस गर्ल्स का डेटा दिया, गर्ल्स का डेटा बाद में दे दिया, तो इसका मतलब क्लियर है दैट मैं जो क्वेश्चन घुमा के पूछूंगा उसमें चांसेस ज्यादा है कि मैं बॉयज के क्वेश्चन से पूछूंगा। तो क्लियरली आप जब आपके पास डेटा आ गया, ये 50 आ गया, सपोज करते हैं 32 आ गया, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट मीनिंग हो जाना चाहिए दैट आप यहाँ पर 18 बना लो कि 18 रहेगा बॉयज, ठीक है। इस तरीके से इस टेबल में मिसिंग डेटा को भी क्विकली सॉल्व कर लेना, अगर ये दिया हुआ है तो, अगर वो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ में आते जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप आपने समझ लिया, करोगे 2 स्टेप को अप्लाई या नहीं। अब आगे समझते कि सर अब परसेंटेज में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज में कॉमन एरर आता है आप लोगों का, रेशियो का भी बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर कुछ भी डेटा आप लोगों से पूछा जाता है, सपोज करते ए का वैल्यू, यहां पर आइटम ए का वैल्यू है 180 और बी का वैल्यू 60। अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एडिशन करने के बाद, सब्सट्रैक्शन करने के बाद, कुछ भी डेटा आपसे आया कि वैल्यू ऑफ ए, है ना, 180 और 60 के टर्म्स में बात कर रहा हूं, वो वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट परसेंट मोर देन वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो वैल्यू सी से कितना परसेंट मोर है, सी से पूछा गया है, जिससे पूछा जाता है उसको नीचे लिखना है। ये कॉमन कंफ्यूजन रहता है, सोचने में टाइम लगता है किसको डिनोमिनेटर में लिखे किसको न्यूमरेटर में लिखे। जो भी डेटा देन के बाद आता है या फिर ऑफ के बाद आता है, उस डेटा को आपको कहां लिखना है, डिनोमिनेटर में। थंब रूल बना लो, सोचना ना पड़े वहां पे, क्विकली आप लोगों का डेटा होना चाहिए। 180 माइनस 60/60 इंटू 100 आप लोग मेंटली करना सीख जाओगे। पहले माइनस कर दो दोनों को, 120/60 करोगे 2 आ जाएगा 200%, ठीक है।
तो कितना परसेंट ज्यादा है? 200% ज्यादा। ज्यादा की बात कर रहा हूं, 200% है नहीं, ऐसे 300% है वो। ठीक है, तो ये आपका अगर जो भी डेटा देन या ऑफ की बात पूछा जाता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर उसने ज्यादा कम पूछा तो माइनस कर देना। ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया कि 180 60 का कितना परसेंट है, ए का वैल्यू 60 बी के वैल्यू से बी के वैल्यू का कितना परसेंट है, तो जिसका पूछा गया है उसको ऊपर लिखना है। माइनस पूछा तो माइनस करके लिख लो, कम का पूछा तो कम करके लिख दो। जिससे रिस्पेक्ट में पूछा उसको नीचे लिखना है, फिर 100 कर देना। तो 180 60 का कितना परसेंटेज है? 300% है। आया समझ में? तो तीन तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन परसेंटेज में, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, आपको नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाकर रखना है कि मोर पूछा तो ब्रेन चल जाना चाहिए कि यहां पर हमको माइनस करना है, माइनस करना है उसमें भी। लेस पूछा तो उसमें भी माइनस करना है। जिससे पूछा है ना, किससे कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और इंटू 100 कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आप कैसे बोलोगे? ये रिकॉर्डेड है बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि आप लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलोगे वो मैटर करेगा। ठीक है, थोड़ा सेशन लेंदी होगा फॉर श्योर, आप लोगों के लिए ही करा जा रहा है, यहाँ पर सब डेटा मेंशन्ड है। अब आता है कॉन्सेप्ट सर परसेंटेज का, रेशियो का। अब हमसे क्या होता है, रेशियो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। रेशियो हमको समझ में आता है बट सॉल्व नहीं होता। अब देखो यहाँ पर टेबल मेंशन्ड है, अभी यहाँ पर देखो डेटा मेंशन रहता है आप लोगों को, दैट आप लोगों को ए का डेटा मिल गया। ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम दे दिया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, बी का डेटा दे दिया और ए प्लस बी का डेटा दे दिया। ठीक है, यहां पर आप लोगों को ए प्लस बी का डेटा भी मिल जाएगा, ए टू बी का रेशियो दे दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पे एक लाइन है। ठीक है, तो ये पीडीएफ सही से नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों को सही करवा के पहुंचा दूंगा। तो ये डेटा जो है वो ए प्लस बी का डेटा है। अब कैसे सर क्वेश्चन कैसे आता है? अगर आपको सपोज करते हैं ए है गर्ल्स और बी है बॉयज, तो ए प्लस बॉय गर्ल्स प्लस का और बॉयज का डेटा हमको 90 दे दिया है। ठीक है, तो एक तरीका क्वेश्चन पूछने का रहता है, ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया और पूछ लिया हमसे डायरेक्ट कि रेशियो क्या है। तो आप लोग रेशियो तो डिवाइड कर देते हो, आप करते हो डिवाइड बाय 40, आप यहां से कर लेते हो 2:1। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो पूछा तो 2:1 कर दिया। एक तो रेशियो का पूछने का तरीका ही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी टेबल में एक्स्ट्रा डेटा आता है ना, फिर आप लोग रेशियो में कंफ्यूज होते हो, किसको डिवाइड में करें, किसको टोटल निकालें, कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालें, फिर ट्रेडिशनल मेथड पर जाते हो आप। इसलिए आई एम टेलिंग, अब सपोज करते हैं आपको टोटल डेटा रेशियो दे दिया, A:B का रेशियो दे दिया 5:4। ठीक है, टोटल A प्लस बी की वैल्यू दे दी, वैल्यू ध्यान रखना, वैल्यू दे दी 90। अब आपको ध्यान रखना है, आप बचपन में जब भी आपने मैथ्स करना स्टार्ट करा हुआ तो आपको लिखवाया जाता था दैट लेट द वैल्यू ऑफ ए बी एक्स। तो टोटल ए की वैल्यू हो जाएगी 5x और बी की वैल्यू हो जाएगी 4x। ये तो डेटा याद करते थे, फिर इसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू निकालते थे। अब आपको थोड़ा सा स्पीड में करना है, इस तरीके को स्पीड में करने के लिए क्या करना है, अब आपको पता है दैट a प्लस बी की वैल्यू है 90 और रेशियो दे दिया हमको, तो इसमें कहीं ना कहीं एक x का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा दोनों में, जब जाकर ये 90 में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस करने के बाद। तो आप क्या करोगे, 5x प्लस 4x इक्वल टू 90। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यहाँ पर आप 9x इक्वल टू आप करोगे 90 और x हो जाएगा आपका 10। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 10। ये राइटिंग ढंग से नहीं लिख पाया मैं, रुक जाना एक सेकंड। तो देखो x की वैल्यू आ गई 10, इट मीन्स a का वैल्यू पूछा था, आप क्या बता दोगे 5 इंटू 10, बी का वैल्यू पूछा तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 50 और हो जाएगा 40 हो गया। तो ऐसा डेटा देता है ना, ए और बी का रेशियो दे दिया आपको और टोटल वैल्यू दे दी। क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है, टेबल में भी आता है और पार्टनरशिप में भी आता है, किसी में भी बनता है। तो आप लोगों को रेशियो से कैसे सॉल्व करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी क्वेश्चन में रेशियो दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, फिर आपको सॉल्व करना रहता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय इससे कर देना है, तो इंडिविजुअल इनकी एक एक की वैल्यू आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को पता है 10 इंटू करना पड़ेगा। तो एक एक जिसका डेटा पूछा, ए का पूछा तो 5 इंटू 10, बी का वैल्यू पूछा तो 4 इंटू 10। समझ गए इस डेटा को? अभी थर्ड कैटेगरी में बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो कैटेगरी मैंने बता दिया कि रेशियो निकालना रहेगा, एक कैटेगरी ऐसा भी होता है कि ए का वैल्यू दे दिया आपको, ठीक है, ए का वैल्यू दे दिया 120, ठीक है, आपको यहां पर रेशियो दे दिया ए टू बी का, ए टू बी दे दिया आप लोगों को कितना 4:5। अब यहां पर डेटा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी की वैल्यू निकालो। अब वो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देगा, आप लोगों को लैंग्वेज में घुमाकर क्वेश्चन देगा। तो आप लोगों को समझ में याद रहना चाहिए दैट ए की वैल्यू 120 है और ए टू बी मेरे को 4:5 दे दिया,
तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब जाकर, तो मेरा 4 में कुछ मल्टीप्लाई होगा जब जाकर 120 होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब बी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इसमें भी 30 मल्टीप्लाई कर दो तो बी की रेशियो आ गया, तो ये हो गया बी का वैल्यू 150 और इसका कितना हो गया ए का वैल्यू 120 जो गिवन था। अब आपसे ए प्लस बी पूछा है तो बोलो आप कितना कर दोगे 270। कैसे करोगे 120 प्लस 150। ये 3 ट्रिक है यहाँ पर मेंशन्ड है। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग इस टेबल को पूरा प्रॉपर्ली लगाना और डेटा इंटरप्रिटेशन में अप्रोच करना शॉर्ट ट्रिक से। पूरा ट्रेडिशनल मेथड से मत लिखना है यहाँ पर कि आप ऐसा लिख रहे हो यहाँ पर दैट 4/5 इज इक्वल टू 120/x। ऐसा नहीं करना गाइस, है ना। फिर x को इधर लेकर 120 इंटू 5 कर रहे हो, डिवाइड बाय 4 कर रहे हो, फिर इसको 30 से कर रहे हो, फिर x इक्वल टू 150 ला रहे हो। ऐसे मत करना, फिर इसमें 120 ऐड करो, ओरली करना। आपको क्लियरली दिख रहा है 120 है, ये 4:5 है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी तो 120 बना है। तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 30 मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई होगा 30 मल्टीप्लाई होगा, तो ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 270। ठीक है, a माइनस बी पूछता तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 150 और यहाँ पे 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 वैल्यू माइनस करने पर। a माइनस बी भी तो पूछ सकता है, दोनों का रिमेनिंग कितना है ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है। एक और रेशियो का ट्रिक देख लेना इसी में, एक और बार मैं कोई सा क्वेश्चन रैंडम उठा के बताता हूं। अब देखो यहाँ पर सपोज करते ए और बी का वापस से डेटा दे दिया, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो a/b हम लोगों को कितना दे दिया 6:7। ठीक है, यहाँ पर हमको वैल्यू दे दिया a प्लस बी का 130। अब यहाँ पर देखो 6 + 7 कितना होता है 13। अब इसके डिवाइड में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक का यूनिट का वैल्यू 10। इतना समझ लो। ये प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस कर दो इनको, ये प्लस लिखा है तो प्लस कर दो, माइनस लिखा है तो माइनस कर देना। प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, 6 + 7 होगा 13। यहाँ पर एक्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 10 आ गया, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 10 और 7 × 10। बी का वैल्यू हो जाएगा 60 और 70। जो क्वेश्चन पूछता है वो बता देना, ए का वैल्यू पूछता तो ए का, बी का वैल्यू पूछता तो बी का। एक लास्ट क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा सो दैट की कंफ्यूजन ना रहे। अगेन आई एम टेलिंग, सपोज करते ये वाला क्वेश्चन ले लेते, बी वाला। आपको दे दिया बी का वैल्यू कि 35 है। ठीक है, वहां पर दे दिया a/b का वैल्यू दे दिया आपको 7:8। अब यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है दैट a + b निकालो और a का वैल्यू निकालो। दो क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर b का वैल्यू है तो b का वैल्यू 35 है, तो यहां पर हमारे पास b है, सॉरी यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। यहां पर आप इसको समझ लो a का वैल्यू है, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कि अगर a का वैल्यू हमारे पास 35 है, यहाँ पर ध्यान रखना पीडीएफ में ये a के वैल्यू पर आएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 का 35 पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमको b में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 5 होता है 40, a + b हो जाएगा 35 + 40 विच मीन्स 75। सेशन बड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन पूरा ट्रिक समझते हुए कर लो, 1 गो में रिवीजन कर लो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। अब आगे का हम देखते हैं डेटा। क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, इनके क्वेश्चन निकाल लेना, वर्ड के फॉर्मेट में दे रखा है तो देख लो और उनका वैल्यू फाइंड करना, प्रैक्टिस कर लेना इनका अच्छे से। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और इसी तरीके से हमारा एक शॉर्ट ट्रिक का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के सेशन में सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक में ध्यान देना दैट ये टेबल याद हो जाना चाहिए, टेबल का प्रिंट ले लेना, याद कर लेना। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ एक और बार। प्लस प्लस रहेगा तो हमेशा जो फैक्टर्स आएंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक डेटा मिसिंग है, चलो इसको छोड़ो अभी। तो इसका सिंबल टेबल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फैक्टर्स आप लोगों को जो टेबल में मिलेगा वो याद कर लेना एज इट इज। ठीक है, वो टेबल याद हो जाना चाहिए। जब भी फ्री रहते हो सिंबल देख लेना, प्लस प्लस आ रहा है तो माइनस माइनस फैक्टर में आते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस आता है तो फैक्टर आते हैं प्लस प्लस में। प्लस माइनस रहेगा तो एक आएगा आप लोगों का, यहां पर क्या आएगा माइनस और प्लस में, माइनस और माइनस में। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को पूरा फैक्टर टेबल मिल जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को इसलिए कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था, इस माइनस का और इस प्लस इस माइनस का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था। तो वो बाकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सर भी बता देंगे। यहाँ पर अप्रोच आप लोगों को करना है दैट कभी भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी दिखता है दैट इज यहाँ पर 49 दिखा तो कोशिश करो टेबल याद रहेगा तो 7 × 7 कर लो, फैक्टर में डिवाइड कर लो। नहीं बनता तो 2 से डिवाइड करके देख लेना, 3 से कर लेना, छोटे से मल्टीप्लाई करके देखना है। ऑब्वियसली आप लोगों का हैंड्स ऑन हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखा है, इट मींस दैट इसको प्लस करके ये वैल्यू लाना है।
तो यहाँ पर इतना माइंडसेट क्लियर रहेगा, तो 7 + 7 होता है 14, तो दोनों फैक्टर हो जाएंगे 7 और दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस के। ठीक है, सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर लेना 7 × 4 में, सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर लेना, 25 से भी ब्रेक कर सकते हो, पहले 25 से ब्रेक कर लेना, नहीं बनता तो 5 से डिवाइड करके ब्रेक कर लेना। 25 से ब्रेक करोगे तो 25 आपका होता है 4 × 100 और 8 और 7 जा होता है, तो 25 7 जा आपका डेटा आएगा। यहाँ पर फर्दर आप 5 × 5 में डिवाइड कर लेना, इंटू 7 कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब 35, कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मिस्टेक है अगेन, शायद से यहाँ पर कुछ 2 होगा या फिर कुछ फर्दर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चलो सैंपल के लिए ऐड ऑन हुआ था, पीपीटी में गलत ऐड कर दिया टीम ने, तो चलेगा, ये टेबल पूरा कंप्लीट नहीं आया, टेबल आप लोगों को कंप्लीट होकर आ जाएगा। अब मेक श्योर आप लोगों को करना है, जो भी मैंने मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताया, इससे ज्यादा मैटर करता है दैट एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, और नंबर सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। रेशियो के कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में प्रिपेयर कर लेना, दैट 3 केस बनता है, ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया, ए प्लस बी पूछ लेगा, या फिर बी का वैल्यू दे दिया और A/B का रेशियो दे दिया तो वैल्यू कुछ पूछ लेगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेटा ब्रेन में रख लेना है ना। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा रेशियो में तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर नहीं सोचना है कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करें। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया, मोर और लेस या फिर कुछ ऑफ या देन पूछा है तो बता देना। डेटा इंटरप्रिटेशन देखते हो, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मैंने कुछ ट्रिक बताया आप लोगों को, जैसे कि सपोज करते हैं अगर यहाँ पर डेटा था 45,000, सपोज करते हैं यहाँ पर डेटा है आपका 45,000, ठीक है। अब यहाँ पे 22% निकालना है, तो ऑब्वियसली व्हाट आई टोल्ड यू कि 2 जीरो तो आपको माइनस कर देना है, 1 जीरो को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 22/100 आप करोगे, ऐसे ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो आपको व्हाट आई एम टेलिंग इज, इसको तो आपने 1 जीरो हटा दिया, अब 22 4500 इंटू 450 इंटू आपको करना है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, 45 इंटू 20 कितना होता है 90, 900 हो गया। 45 इंटू आपका 450 आपका यहाँ पे हो जाएगा 9000। 45 इंटू कितना होता है 2, 450 इंटू 2 होता है 900, तो आंसर हो जाएगा 9900। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। मैंने इसको क्या करा 20 + 2 में शॉर्ट ट्रिक के लिए अप्लाई करने के लिए लेफ्ट ओवर कर दिया। 450 इंटू 20 करेंगे तो 9000 हो जाएगा, 450 इंटू 2 करेंगे तो 900 हो जाएगा, 9900। ऐसे सॉल्व करते हुए आप आओगे तो आंसर बनते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए अटैचमेंट रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला मेथड कि क्वेश्चन को डिकोड करना है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन पर जंप करना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। 25% आएगा, 1/4 करना जरूरी है। ठीक है, चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी आप लोगों का विशेष आया फॉर हैप्पी टीचर्स डे या टीचर्स डे, सो वी आर ग्लैड टू हैव यू विद अस। थैंक यू वेरी मच।